गोट्यांचा या ठिकाणी सन्मान सत्कार केला जाईल। नितेश येनकर यांचे शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण पाहतोय सन्मानित सत्कार केला जातोय। यस पवार निलेश दादा चौधरी साहेब आमचे तिन्ही मान्यवर सन्मान आणि सत्कार करण्यात येतोय। नेटवर्क से रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। यूट्यूब पे हमारी आवाज़ जा रही है। SSS केबल नेटवर्क आपसे रिक्वेस्ट है कंट्रोल रूम के हमारी आवाज़ को पहुंचाए। कौशल्य पाटिल को गेंदबाजी पे लगाया गया है। यस पंच गोट्या खूप खूप अभिनंदन आहे। आणि आता पाहतोय आपण संपूर्ण भारतभर पंच गोट्या यांचं नाव झालेलं आहे। या स्पर्धेमध्ये आलात खूप खूप आभार। कसं वाटलं स्पर्धेविषयी कारण धर्मराय चषक 2022 निलेश चौधरीचे मी आभार मानतो। गोट्या अंपरला आणणं सहज नाही। चार चार महिने 5-5 महिने आणि मला एवढंच आहे इंडियन टीम माझी क्लिपिंग बघते आणि जीवनात अगर मी मोठा झालो तर सिद्दीक भावे तुमचं डॉक्टर गवळी हे लोकांनी मला एवढा सपोर्ट केला ना। ए साला दिखता है वो बिकता है। गवली सर बोलता अरे क्या फिल्म लाइन से आया इधर चलिए आग कहते हैं भुजी को राग कहते हैं जिस राग से बारूद निकलते से गोटा अंपर कहते हैं। मित्रों जाते जाते यही बोल जाऊंगा कलाकार मरता नहीं जिंदा दफना जाता है। कलाकार मरता नहीं जिंदा दफना जाता है। अरे जब भी कबर खोदो तो गोट्या अंपर पाया जाता है। आणि खरंच रवींद्र जडेजानी केला इंस्टाग्रामला आलो एक छोटासा अंपर मी एकच बोलतो अमिताभ सर एकदा घडले सचिन तेंडुलकर सर एकदा घडले किती आले किती गेले पण गोट्या अंपर एकदाच घडला आणि ओरिजिनल गोट्या अंपर आहे। माझ्यासारखं कोण करणार नाही। धन्यवाद भिवंडी। माझं एकच म्हणणं आहे ह्या कॉमेडिएटर लोकांचं कधी मी आभार मानतो कारण का झिरो का हिरो कॉमेडिएटरही करतात। सिद्दीक भाई आय लव यू। थैंक यू सो मच गोट्या। ये गोट्या अंपर आहेत आपल्या भिवंडीतून प्रसिद्ध झाले। आपल्या भिवंडीतून यांना नाव लौकिक दिलं त्याबद्दल एकदा गोट्या अंपरचे मनाच्या अंतःकरणापासून ताल्या वाजवा। कासा एक सामान्यातून आलेला माणूस आज एवढ्या मोठ्या उच्च पदावर गेला आणि त्याची आज तक स्टार माझा ABP न्यूज साम TV आणि त्यांचे फॉलोअर जवळजवळ 50 लाख आहेत। हे स्क्वेअर जे आहे ते त्यांच्या मेहनतीने कमवलेलं आहे। तरी गोट्या अंपरनी आज आमच्या इथं आले त्याबद्दल तुम्हाला मनापासून अभिनंदन करतो। उद्या अझरुद्दीन आले तरी तुमची वाहवाही आम्ही करणार। काल महिमा चौधरीला सांगितला अशी अशी व्यक्ती येते तर तुम्ही खूप मोठे व्हा। तुम्हाला आशीर्वाद देणे इतके आम्ही मोठे नाहीत पण तुम्ही वयाने पण आमच्या मोठे आहेत पण तुम्ही आमच्या कार्याने खूप मोठे आहेत। तुम्हाला आमचे गवली सर असतील सिद्दीक बाबे असतील मोहन भोईर असतील का इतर कॉमेंटेटर असतील ह्यांनी खरोखर भिवंडीला एक नाव लौकिक दिलेलं आहे आणि तुमचंही नाव खूप मोठं आहे। हे आम्ही लहानपणी असताना बघितलेलं आहे की गोट्या अंपर एक चांगला अंपर आहे आणि असेच तुम्ही जीवनामध्ये हसत खेळत राहा हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो आणि तुमचा नेहमी या भिवंडीवर आशीर्वाद राहो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो। सिद्दीक भावे सर एक ही सेकंड ले लेता हूँ। चिरल्या म्हणजे 6 लाख रुपयाची प्राइज होती। गवली सर 6 लाखाची प्राइज होती। दिलीप इंग सर का आला तर आमदार का बोला सर 5 मिनट रुको ना देखो ना एक छोटासा हंपर उधर खड़ा है। मग मी डान्स बिन्स केलं मग बोलले काय बोलले माहिती आहे काय गोट्या अंपरचा मला डान्स नाही आवडला। अरे दिलीप इंग सर का असं बोललं तर मला किती वाईट वाटलं। डान्स नाही आवडला अरे गोट्या अंपरचा डिसिजन आवडला। आई लव यू। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद गोट्या अंपायर। आपका यही प्यार भिवंडी के लिए और भिवंडी का प्यार आपके लिए रहेगा। चलते हैं इस मैच की तरफ। अंपायर गोट्या का आपको कोई बदल नहीं मिलेगा। गोट्या गोट्या है और गोट्या गोट्या रहेगा। खेल की शुरुआत होती हुई पहला ओवर लेकर कौशल पाटिल एक बहुत ही युवा ऑलराउंडर कौशल पाटिल पहली गेंद इस मर्तबा
स्विंग कर दिया गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन वॉल ऑफ भादवर करेश मात्रे ने. यस अंपायर कोट्या खूप खूप शुभेच्छा असणाऱ्या पुढच्या वाटचालीसाठी. थँक्स कॉमेंट्री बॉक्स. मॅच सुरू राहील पण मात्र मान्यवरांचं स्वागत सन्मानी सुरू राहील. या ठिकाणी रामदिनजी चौधरी यांच्या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान नितेशजी एनकर यांना मी करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. साई गोट साई कुमार गोंडा इस वक्त कर्नाटक से इस आयोजन नियोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं. बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत. रामदिनजी चौधरी यांचं स्वागत आणि सन्मान आमच्या ऑर्गनायझर नितेशजी एनकर यांच्या शुभ हस्ते करण्यात येईल. सात पे पहुंचा है स्कोर. अच्छा स्ट्रोक तो नहीं कहेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था, कंट्रोल शॉट नहीं था. त्यानंतर जगदीशजी चौधरी यांचं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. जगदीशजी चौधरी हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचंही स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केलं जाणार आहे. उद्योगपती आमचे ऑर्गनायझर नितेशजी एनकर यांच्या शुभ हस्ते स्वागत आणि सन्मान केलं जात आहे. कल ठीक 10 बजे हमारा शेड्यूल शुरू होगा. 9:45 बजे रिपोर्ट करना है दोनों टीमों को. त्यानंतर गोपालजी चौधरी यांचं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केलं जाईल. इस मर्तबा हल्के हाथों से गेंद को खेलते हुए केतन मुकादम 1 रन. 8 पे पहुंचा है स्कोर. गोपालजी चौधरी यांचं स्वागत आणि सन्मान नितेशजी एनकर यांच्या शुभ हस्ते करण्यात येते. कौशल्य पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट करेश मात्रे के लिए. इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद. 4 रन, दिलकश स्ट्रोक. त्यानंतर नवनाथजी चौधरी यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. नवनाथजी चौधरी यांचं स्वागत आणि सन्मान. कमाल का शॉट, पिक्स ऑन दी हाफ वॉली एंड मनोजजी चौधरी आपण आपल्या शुभ हस्ते करायचं आहे. पिक्स ऑन दी हाफ वॉली एंड फर्म. ओंकारजी पांडे, ओंकारजी पांडे यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. 12 रन 11 पे करेश मात्रे. ओंकारजी पांडे यांचं स्वागत आणि सन्मान नितेशजी एनकर आपल्या शुभ हस्ते करतायत. This time tucking on the onside, nicely played. They go for one, looking for a second, says no. Score is 13 without loss. Yes, back to commentary box. Thank you so much, Dr. गवली सर. 13 रन हुए हैं, बढ़िया आशीर्वाद और बहुत दिनों के बाद अच्छे टच में नजर आ रहे हैं वॉल ऑफ भदवर करेश मात्रे. इस मर्तबा आड़े बल्ले से खेला है गेंद और आउट हो गए. पहला झटका लगा है और आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन केतन मुकादम. शॉट में नहीं था दम, आउट हो गए केतन मुकादम. बहुत दूर से खेला था. Ajay, end of the first over, 13 for no wicket. I think a very good start as far as previous match concerned from Joy Kumar. Yeah, it's been fine start. They started pretty well actually. 13 runs in first 5 deliveries. But at the end of the day, Kaushal Patil made a very good comeback there. They picked up a wicket. देखिए इनाम रहता है. रामेश्वर यादव ने हैट्रिक 6 के लिए 500 रुपए का इनाम रखा है, लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा है, बढ़ा देना चाहिए. एक ओवर की समाप्ति 13 रन. आज हमारे फोकस मैन विद्यमान नगर सेवक कार्य सम्राट नगर सेवक नीलेश दादा चौधरी साहब काफ़ी खुश हैं. सफल पूर्वक धर्मराजा चषक चलता हुआ. खेल की शुरुआत. दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है. सूरज भोईर के हाथ में गेंद है. फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज है. स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर.
केतन मुकादम केवल 1 रन बनाकर आउट हुए। नए बैट्समैन महेश ठाकरे क्रीज पर पहुंचे हैं। 2 अनुभवी खिलाड़ी अब क्रीज पर। करिश मात्रे बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में 1 छक्का और 1 चौका उनके बल्ले से निकला है। एक लंबी पारी यहाँ पर खेलने का प्रयास करना होगा मेरे ख्याल से करिश मात्रे को। शुरुआत बहुत अच्छी मिली है उनको, तो ये जिम्मेदारी ज़रूर उनकी बनती है कि एक लंबी पारी खेले अपनी टीम के लिए। प्रदीप चौधरी ने इस वक्त इस आयोजन नियोजन और जॉय कुमार और सुभाष ठाकरे को ऑल द बेस्ट कहा है। लेजेंड ऑफ टेमगर प्रदीप चौधरी, स्वागत है आपका। देखिए तेलंगाना में भी लोग मैच देख रहे हैं। साई कुमार कोंडा तेलंगाना से इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, उनका भी हार्दिक स्वागत। हेलो, सूरज की पहली गेंद और फुल टॉस थी। बीट हुए बैट्समैन और बीट हुए है विकेट कीपर। 22 के रूप में मिलेंगे 4 रन। रफ्तार में बीट हुए वहां पर बल्लेबाज और विकेट कीपर तो कुछ समझ ही नहीं पाए। ये मुफ्त के 4 रन मिले हैं। हेलो, कल इस टूर्नामेंट का तीसरा और आखिरी दिन और आखिरी रात रहेगी। ठीक सुबह 10 बजे देखना मत भूलिएगा। न्यू बी इंडियन बनाम जय दुर्गा बी। कल का दूसरा मुकाबला चैलेंज स्पोर्ट्स और आरडी के बीच में रहेगा। इस बार ड्राइव किया गेंद हवा में है, लेकिन फील्डर थोड़ी दूर है। पहली दोनों गेंदें फुल टॉस रही है। पहली पर बीट हुए थे, 22 के रूप में 4 रन मिले जरूर, और इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। हेलो, यस, देखिए अजय, रन कैसे भी आए, रन आना जरूरी है। और इस तरह के रन कितने भारी पड़ते हैं, कोई एसके के कैप्टन से जाके पूछे। जहां एक एक रन बड़ा कीमती होता है। एसके एंटरप्राइजेस टीम एक और रन बना लेती तो वो सुपर ओवर में मैच जाता। बढ़िया गेंद इस बार जड़ में रखा। डायरेक्ट हिट लगा है स्ट्राइकर से इन पर। करिश मात्रे लौटते हुए पेविलियन की राह पर। यह बहुत ही बड़ा झटका। यस, आइए देखते हैं। हल्के हाथों से पुश किया था, फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग और निशाना ठिकाने पे बहुत दूर रह गए करिश मात्रे। आज करिश मात्रे अच्छा खेल रहे थे लेकिन रन आउट हो गए। आकिब पटेल निजामपुरा हमसे जुड़ चुके हैं, उन्होंने इस इवेंट के लिए मुबारकबाद दी है, बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत आपका। महेश ठाकरे एक गेंद का सामना किया, कोई रन नहीं बना है, इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। और करिश मात्रे आउट होके चले गए। कुल मिलाकर 13 रन। ये बड़ी चर्चा होती रहती है सिद्दीक जी कि 13 जो आंकड़ा है अशुभ रहता है बल्लेबाजों के लिए क्रिकेट के खेल में। 13 पर रन आउट हुए हैं। देखिए आप क्या आप ये मानते हैं? अजय गरत, इस चीजों के लिए मेरे पास तो कोई जगह भी नहीं है। कोई भी आंकड़ा आपके लिए हेलो, किस्मत और ना किस्मत का सबब नहीं बनता है। आपकी धन्यवाद सर। किस्मत का आंकड़ा अच्छा चाहिए। थँक्स सिद्दीक सर. तर जाऊया आपण व्यासपीठावर, मंचावर काही मान्यवर मंडळी या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचं करूया स्वागत आणि सन्मान. गुंड्याबाई यांना देखील करूया स्पर्धेच्या माध्यमात आपण सन्मानित. मी नितीश जैनकर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ असते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर करायचं आहे. साईराज मात्र खऱ्या अर्थाने गुंड्याबाई या नावाने अतिशय फोकस आणि फेमस आहेत. साईराज यांच्या या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर केलं जातं. सूरज वेड इस सीजन में एक हैट्रिक कर चुके हैं. मेहमानों को सम्मानित किया जा रहा है मंच पर. नए बैट्समैन रुपेश पाटिल क्रीज पर पहुंचे हैं. अनुभव की कोई कमी नहीं है इनके पास. छोटू के नाम से काफी मशहूर है. हर्ष वाडोलकर ये देखील या व्यासपीठ मंचावर उपस्थित, त्यांना देखील करूया आपण सन्मानित. हर्ष वाडोलकर यांना देखील करूया आपण आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. ये देखिए, पुश करो और खुश रहो. धीरे से पुश किया था स्टम्प्स को कवर करके. वैसे भी रुपेश छोटू
बहुत ही टेक्निकल तौर पे साउंड बल्लेबाज है, गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी करना ज्यादा पसंद करते हैं। सिंगल से खाता खोला है उन्होंने। टीम का स्कोर 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी पावर प्ले चल रहा है। फील्डिंग की पाबंदियां है। 3 खिलाड़ी इस समय सर्कल के बाहर है केवल। हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे स्क्रीन पर। इस बार ड्राइव किया है, फिर से शॉर्ट कवर में खिला है। ओहो, यहां पर भी निशाना यदि सटीक होता तो शायद बल्लेबाज को जाना पड़ता पेविलियन में। देखिए टीम के कैप्टन आतिश बांबडे टीम का उत्साह बढ़ाते हुए मॅगी 11 हंश चव्हाण यांना देखील करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण सन्मानित। हंश, आपण देखील पुढे या। मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फैम टीम है और दानिश नगर सेवक के भाई सना हमारे बीच में मैगी 11 का मैच देखने आए। आपका स्वागत है। शाहिद अंसारी हैं, मैगी मांगीलाल पालीवाल के बहुत खास, आपका भी स्वागत। सूरज की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार इनसाइड आउट ड्राइव लगाने का प्रयास था, लेकिन थोड़े लेट हो गए बल्लेबाज। बहुत दूर चले गए थे गेंद से, जिस वजह से संपर्क नहीं बना पाए। और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ सूरज भोईर का पावर प्ले का खेल समाप्त। स्कोर है 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। धन्यवाद अजय। पुन्हा एकदा सर्व क्रीडारसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचे स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत। मित्र, खऱ्या अर्थानं तुम्ही जी स्पर्धा पाहताय, जी स्पर्धेचं आयोजन आपण पाहतो, या स्पर्धेसाठी ज्यांचा अपार कष्ट अपार मेहनत आपण पाहिली, या स्पर्धेची संकल्पना जरी आमची असली तरी मध्ये स्पर्धेमधून ज्यांचं मोलाचं सहकार्य आम्हाला या ठिकाणी झालं ते धर्मराज ग्रुपचे सन्माननीय मेंबर आहेत, सदस्य आहेत। गणेश नगर, भाग्यनगर, आशीर्वाद नगर, विनायकजी नगर, फेनागाव या सर्व परिसरामधून जे आमचे या धर्मराजा ग्रुपचे मेंबर आहेत, यांचं खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेसाठी अपार कष्ट अपार मेहनत, त्यांची चिप या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचे अदर्स टीम या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांचं करूया आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून विशेष स्वागत आणि सन्मान। मी सन्माननीय निलेशजी चौधरी साहेबांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। धर्मराजा ग्रुपचे सन्माननीय मेंबर या स्पर्धेसाठी ज्यांचा अपार कष्ट अपार मेहनत देखील आपण पाहिली। विनायक नगर, गणेश नगर, भाग्यनगर, आशीर्वाद नगर, फेनागाव या परिसरामधून ही मंडळी या ठिकाणी उपस्थित झालेली आहे आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं विशेष स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठ मंचावर धर्मराजा ग्रुपचे सन्माननीय सर्वे सर्वा निलेश हरिश्चंद्र चौधरी यांच्या शुभ हस्ते केलं जातं। कौशल की गेंद इसमें तौबा, स्टैंड एंड डिलीवर हवा में और आउट हो गए बैट्समैन हरीश ठाकरे। बड़ी विकेट। पास बाहेरचा बॉल होता, ऑफस्टिकच्या भरपूर दूरवरचा चेंडू त्याला लॉंग ऑन कडे खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। टायमिंग थोडंसं चुकलं, बॉल भरपूर काळ हवेत होता आणि एक सहज सोपा झेल लॉंग ऑनला पाहायला मिळाला। निराश केलंय महेश ठाकरेनं, फक्त एक धाव जोडल्यानंतर तो बाद झालाय। और आप देखिए कि प्रतीक भीड़ को थोड़ा सीधा स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन पे खड़ा किया था। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ जॉय कुमार का। करसन फुलोरे फैम टीम 20 रन 3 विकेट। ये तमाम ग्रुप का सत्कार हो रहा है। पहिल्या 5 बॉल्समध्ये 13 धावा धावफलकावर होत्या, त्यानंतर पहिल्या विकेटचं पतन झालं आणि त्यानंतर सातत्याने विकेट्स जात आहेत। 3 महत्त्वाचे फलंदाज बाद झालेले आहेत। नवीन बॅटर किसन मात्रे पिंच हिटर है टीम के कैप्टन। इस मरतबा बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन पीछे कप्तान आतिश बांबड़े 1 रन। थोड़ा हल्के हाथों से खेला था, ताकत नहीं थी। गोलंदाजाच्या वेगाचा वापर तिथे करण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडूमध्ये देखील जास्त वेग नव्हता। नीलेश दादा चौधरी साहब के हाथों से ये पूरे ग्रुप का सत्कार हो रहा है। कौशल्य पाटिल मैन फ्रॉम वल। स्कोर है 20 रन 21 रन 3 विकेट। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। कौशल्य पाटिल कौशल
इस मरतबा खड़े खड़े शॉट को खेला है। आउटफील्ड में खिलाड़ी प्रतीक 1 रन, 22 पे पहुंचा है स्कोर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। वी आर इन ओव्हर नंबर 3। चांगलं कमबॅक करून दाखवलंय कौशल पाटीलनं। सुरुवात तेवढी चांगली नव्हती, करेश म्हात्रेने त्याच्यावर आक्रमण केलं होतं, परंतु त्यानंतर 2 महत्त्वाचे गडी त्याने बाद केलेले आहेत। आतापर्यंत 14 धावा त्याने खर्च केल्यात। 22 रन हो चुके हैं कौशल। इस मरतबा मोड़ दिया ऑन साइड में, हवा में स्ट्रोक, कोई गलती नहीं। और फील्डर कौन, जिनसे कभी भी कैच नहीं छूटता है, भिवंडी के सबसे अच्छे फील्डर केतन पाटिल डीप में। झटका लगा यहाँ पे चौथा जॉय कुमार को। क्लासिक क्रिकेट दाखवण्याचा फारसा प्रयत्न फलंदाज करत नाहीत, अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता। टायमिंग यावेळेस देखील आपल्याला चांगलं पाहायला मिळालं नाही। अँड सेफ पेअर ऑफ हँड्स केतन पाटीलचे। चौथा विकेट गिरा और कौशल ने कितने विकेट लिए? अब तक 3 विकेट लिए। मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फैम टीम है और शाहिद शेख काफ़ी खुश। और मांगीलाल पालीवाल साहब इस वक्त यूट्यूब पे मैच का मजा ले रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है धर्मराजा चषक में। वहाँ से हटो ना। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे आकाश पाटिल। देखिए शुरुआत बहुत अच्छी थी, क्या रन आउट हो गए वहां पर करेश म्हात्रे, विकेटों की झड़ी लग गई। जसं मागच्या मॅचमध्ये आपण बघितलं, वैभव पाटील फुलटॉस बॉलवर झेलबाद झाला आणि त्यानंतर जे शेवटचे 3 विकेट्स होते ते देखील त्यांनी गमावले आणि अखेर सामना देखील एसके एंटरप्राइजेस संघानं गमावला। एक ऐतिहासिक मॅच ती आपल्याला पाहायला मिळाली, एक अविस्मरणीय असा चित्तथरारक सामना धर्मराजा चषक 2022 मध्ये। भारतीय जनता पार्टी शहर सचिव नासिर मंसुरी साहेब यांच्या ठिकाणी शुभ आगमन, वेलकम। या स्पर्धेमध्ये तुमचं देखील मनापासून स्वागत। कौशल इस मरतबा तान दिया आसमान में, फिर हवा में, लेकिन कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूठा और 1 रन भी बना। अवघड झेल होता, प्रयत्न चांगला केला गेला होता। फिल्डर अगदी सीमारेषेलगत उभा होता आणि भरपूर आतमध्ये धावत येत असताना हा झेल टिपण्याचा त्याने प्रयत्न केला। आले आले एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाकडून। चेंडू व्यवस्थितपणे बॅटवर येत नाहीये। उसका कारण है कि इस वक्त ताडाली में 21 डिग्री सेल्सियस है और गेंदे कैरी नहीं हो पा रही है। स्विच हिट किया है और गेंद जा रही है वेकेंट एरिया में 4 रन। इसे कहते हैं घी जब सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो टेढ़ा करना। चांगला स्ट्रोक, महत्त्वाची बाउंड्री येथे येत असताना जॉयकुमार टेमघर संघासाठी रुपेश पाटीलच्या बॅटमधून हा स्विच हिट। फुलटॉस बॉल देखील होता, कमजोर बॉल होता, त्याचा फायदा उचललाय आणि प्लेसमेंट येथे वाखाणण्याजोगं होतं। देखिए अजय, लगता नहीं कि पहले से उस शॉट के लिए वो अपने आप को तैयार कर चुके थे। येस, कारण हे फटकेच तसे असतात, पॅडल स्कोप असतील, रॅम शॉट असेल किंवा स्विच हिटचे फटके, ते अगोदर ठरवूनच फलंदाज जास्त खेळत असतात। प्रीमेडिटेटिव्ह फटका अशा प्रकारे धावचीच्या रूपात बाद झाला होता करेश म्हात्रे। सूरज भोईरचा थेट निशाणा यष्ट्यांवर। खरं तर तिथे सिंगल उपलब्ध नव्हती, परंतु चुकीची कॉलिंग होती दोन्ही फलंदाजांची। चेंडू गोलंदाजापासून जास्त दूर देखील गेला नव्हता। एक चुकीचा निर्णय मी म्हणेन दोन्ही फलंदाजांचा तो होता, महेश ठाकरे आणि करेश म्हात्रेचा। आणि बाद झाल्यानंतर मात्र राग देखील स्वतःचा व्यक्त करताना दिसला त्या ठिकाणी फलंदाज करेश म्हात्रे। त्यानंतर आणखी 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत, 2 फलंदाज आणखी बाद झालेले आहेत। एकूण 4 फलंदाज आतापर्यंत तंबूच्या आश्रयाला। 27 धावा धावफलकावर महेश ठाकरेची विकेट। हॅलो, तर जाऊया आपण व्यासपीठावर मंचावर। मंसुरी नाझीर अब्बास यांचे करूया आपण या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अल्पसंख्याक यांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठ मंचावर केलं जातं।
सिराजभाई देखील या ठिकाणी उपस्थित, त्यांना देखील करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण सन्मानित. सिराजभाई. जाऊयात पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेनं. चौथ्या षटकाला सुरुवात केली जाते. सूरज भोईर कंटिन्यूज. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 3 धावा त्याने खर्च केल्यात. कौशल पाटीलनं आपला स्पेल समाप्त केला आहे. 2 षटकांमध्ये 20 धावा देत 3 गडी तब्बल बाद केले. अतिशय चांगली गोलंदाजी त्याची देखील पाहायला मिळाली. थोडासा आतमध्ये येणारा बॉल आडव्या बॅटनं टोलावला गेलाय डीप मिड विकेटकडे. तिकडे फिल्डर उपस्थित. 1 धाव मिळेल फलंदाज आकाश पाटीलला. एक हार्ड हिटर म्हणून त्याची देखील ख्याती आहे, परंतु सध्या कंडिशन्स आपण बघतोय की गोलंदाजांसाठी फार चांगले आहेत आणि चेंडू पूर्णपणे बॅटवर येताना दिसत नाहीत. 100% टायमिंग येथे साधणं फार कठीण झालेलं आहे फलंदाजांसाठी. आत्तापर्यंत 9च्या सरासरीनं धावा जोडण्यात आलेल्या आहेत आणि खऱ्या अर्थानं एक चांगली धावगती आहे कंडिशन्सचा विचार करता. परंतु 4 महत्त्वाचे फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला निघून गेलेले आहेत. ही थोडी कुठेतरी चिंतेची बाब आहे जयकुमार टेमघर टीमसाठी. खोलो टप्प्याचा बॉल ड्राईव्ह केला आहे. गोलंदाजाच्या डोक्यावरून बॉल निघून जातोय. प्रयत्न चांगला होता. गोलंदाजाचा चेंडू अडवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केला, मात्र त्याच्या थोडासा आवाक्या बाहेर बॉल होता. मिड ऑफकडून फिल्डर आले होते तोपर्यंत एक सिंगल तिथे घेण्यात आली आहे. जबरदस्त गोलंदाजी. सूरज भोईरचं कौतुक करावं लागेल. त्याचं ॲग्रेशन देखील पाहण्यासारखं असतं आणि विशेषतः लाईन आणि लेंथवर जे नियंत्रण त्याने दाखवलंय ते कौतुकास्पद. रायटी लेफ्टीचं कॉम्बिनेशन सध्या खेळपट्टीवर आहे. रुपेश पाटील आणि आकाश पाटील. रुपेशच्या बॅटमधून 7 धावा आलेल्या आहेत. 2 धावांवर खेळतोय आकाश. बॉल हवेत आहे. आकाशनं चेंडू आकाशात धाडला होता, परंतु मिसटाईम फटका आणि वारंवार हॉर्न साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. नशीबवान आहे फलंदाज की चेंडूखाली कुठलाही फिल्डर नव्हता. 1च धाव मिळते. अक्रॉस द लाईन जास्त खेळण्याचा प्रयत्न आल्यापासून करताना दिसतोय फलंदाज आकाश पाटील. धावांचा वेग तर वाढवायचाच आहे फलंदाजांना, मात्र योग्य टेक्निकचा वापर करणं फार गरजेचं असणार आहे अशा परिस्थितीमध्ये. रुपेश पाटीलच्या बॅटमधून एक चौकार आलाय. त्याच्याकडे भरपूर वर्षांचा अनुभव आहे. चेंडूच्या मेरिटवर फलंदाजी तो करू शकतो. यावेळेस मात्र इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स स्वीप करायचा होता. खरं तर फ्लाय स्लिपमध्ये एक खेळाडू आहे आणि आपण बघतोय की तिकडे फार मोठा गॅप आहे पॉईंट आणि फ्लाय स्लिपच्या मध्ये. त्यामुळेच तिथूनच बॉल काढण्याचा प्रयत्न होता, परंतु वेग भन्नाट आहे गोलंदाज सूरज भोईरकडे. इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन भिवंडी. शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट फाईन लेग, एक मिड ऑफला फिल्डर. बाकीचे खेळाडू आता बाउंड्री लाईनवर पाहायला मिळत आहेत. खोलो टप्प्याचा चेंडू, सुंदर ड्राईव्ह थ्रू द कव्हर्स, परंतु डीपमध्ये फिल्डर तैनात. 2 धावा घेण्याचा मानस आहे. धाडस देखील केला आणि 2 धावा येथे बघता बघता पूर्ण होत आहेत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 32 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करताना आपण बघतोय आजच्या या शेवटच्या मॅचमध्ये जयकुमार टेमघर संघाला त्यांच्या विरोधात टीम खेळते मॅगी 11. दोन्ही संघांनी एक सामना जिंकलेला आहे आणि हा सामना देखील फार महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक सामना जिंकावा लागेल जर शेवटपर्यंत थांबायचं असेल तर. या स्पर्धेमध्ये ड्राईव्ह केला आहे, थोडासा हवेत होता चेंडू. मिडऑफला चांगली फिल्डिंग येते. धावचीतची संधी निर्माण होताना दिसत होती. अपील देखील झालं, परंतु पंच अपील फेटाळतायत. 1 धाव अखेर तेथे कंप्लीट करण्यात आली आहे. फार दुरून ड्राईव्ह लगावण्याचा प्रयत्न होता. आतिश भांबरेची फेक, डायरेक्ट हिटची खरं तर तेथे गरज होती. षटक समाप्त झालंय या सिंगलच्या मदतीनं. सूरज भोईरचा स्पेल देखील समाप्त झालाय. अतिशय इकॉनॉमिकल गोलंदाजी. फक्त 9 धावा आपल्या षटकांमध्ये त्याने खर्च केल्या. 2 षटकं टाकली आणि 4 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या झाली आहे 4 बाद 33. 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स.
म्हणजेच 8.25च्या सरासरीनं सध्या प्रतिषटक धावा जोडल्या जात आहेत. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि या शेवटच्या 2 षटकांमध्ये किमान 20 ते 22 धावा जोडण्याचा प्रयत्न फलंदाजांचा जरूर असेल, पण तेवढं सोपं नसणार आहे. कारण आपण बघतोय की प्रतिस्पर्धी संघाकडे चांगले गोलंदाज आहेत. फ्रंटलाईन गोलंदाजांचा स्पेल जरूर समाप्त झाला आहे. या स्पर्धेचे प्रणेते शिल्पकार आपल्या स्क्रीनवर आहेत. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान आणि वरिष्ठ नगरसेवक आदरणीय निलेश दादा चौधरी, त्यांच्यासोबत काही मान्यवर देखील आपल्याला मान्यवर कक्षामध्ये पाहायला मिळत आहेत. खूप चांगलं आयोजन वराळदेवी स्पोर्ट्स ताडाली संघाकडून ह्या स्पर्धेचं पाहायला मिळत आहे. अगदी विद्युत प्रकाश झोतात ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आणि काय जबरदस्त व्यवस्था आहे फ्लड लाईटची. स्वरगंगा मंडप डेकोरेटर्स देखील तेवढंच कौतुक करावं लागेल. एग्जैक्टली सूरजवीर को कंटिन्यू रखा गया है. 33 रन 4 विकेट. देखिए अजय, मैगी 11 के पास मजबूत बल्लेबाजी है. आतिश बामड़े हैं, साथ ही साथ आतिश पाटिल हैं. भावेश चौधरी आतिश आलाय गोविंद गोलंदाज. यस, भावेश चौधरी गोलंदाज आलाय. इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद वाइट. भावेश चौधरी को लगा गया है मोर्चे पे. 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ जॉय कुमार का 34 रन 4 विकेट. कल ठीक 9:45 बजे दोनों टीमों को रिपोर्ट करना है. रिद्धि सिद्धि और इस मरतबा बैकफुट पे जाके कट किया. फील्डर है लेकिन जोखिम बड़ा रन पूरा करते हुए 1 रन आता हुआ. कुल स्कोर 35. जयदुर्गा बी और न्यू इंडियन पहला मुकाबला. दोनों टीमें 9:45 बजे रिपोर्ट करेंगी. टॉस होगा और 10 बजे हम मैच शुरू करेंगे. उसके बाद चैलेंज बनाम आरडी सबसे बड़ा मुकाबला क्वार्टर फाइनल. भावेश चौधरी राइट आर्म राउंड स्टंप्स. इस मरतबा हुक करने की कोशिश. गेंद बल्ले की करीब से निकल गई विकेट कीपर के पास. कहीं ना कहीं अब गेंदें रुक कर आ रही है और वेट और वॉच वाले जो बैट्समैन है वो इस तरह की कंडीशन में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. खूप चाणक्य पद्धतीनं चेंडू टाकण्यात आला होता. ऑफ कटर होता जो डावखुऱ्या हाताच्या फलंदाजासाठी लेग कटर होताना दिसला आणि चांगला बाउन्स देखील गोलंदाजाने प्राप्त केला होता. भावेश चौधरी फिर से उसी तरह का शॉट, लेकिन इस मर्तबा देखना है नो बॉल. ओवर स्टेपिंग कर दिया है. फ्री हिट. खूप चांगल्या लाईन लेंथवर चेंडू टाकले जात आहेत, परंतु इल्लीगल बॉल होता असं म्हणावं लागेल. अनफेअर डिलिव्हरी तुम्ही म्हणू शकता. नो बॉल आहे. नियमबाह्य चेंडू मराठी भाषेत बोलायचं झालं तर. 36 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि आता पुढचा बॉल असणार आहे फ्री हिट. राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मरतबा कंट्रोल शॉट खेला है. डीप में खिलाड़ी है. 1 रन आता हुआ और यहाँ पर रन आउट होके जा रहे बैट्समैन. थ्रो आया था डीप से. मेरे ख्याल से अबरार डीओ थे वहाँ डीप में. सागर कारभारी होता आणि येथे विकेट फेकण्यात आली असं मला वाटतंय, कारण खूप जास्त स्ट्रगल करताना दिसत होता खेळपट्टीवर आकाश पाटील. 1 डायमेन्शन फलंदाजी त्याची सुरू होती. आल्यापासून आपण बघतोय की तो एकाच बाजूला फटके खेळण्याचा प्रयत्न करत होता. ऑन साईडला ऑफ साईडला एकही चेंडू त्याने खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. बाद होण्यापूर्वी फक्त 4 धावांचं योगदान देऊ शकलाय आकाश पाटील आपल्या टीमसाठी. नवीन फलंदाज बुम बुम सुभाष ठाकरे. पिछले मैच में एक सिक्सर मारा, उसके बाद आउट हुए. हालांकि सिक्सर किंग कहा जाता है. बुम बुम सुभाष ठाकरे इज द न्यू मैन इन. 37 रन 5 विकेट. मेरा साथ निभा रहे हैं महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर और तीनों भाषाओं पे जिन्हें कमांड है अजय घरत. अजूनही आपण बघतोय की 9 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 9 चेंडूंमध्ये 2 मोठे फटके जरी आले सिद्दीकजी तरी देखील मला असं वाटतंय की 20 धावांपर्यंत मजल मारता येईल आणि आणखी 20 धावा जर इथून जोडण्यात आल्या तर 57 खूप चांगला स्कोर असेल. बिल्कुल 50 रन का टोटल इस समय और इस स्थिति में कहा जा सकता है एक मैजिक टोटल है. 50 प्लस तो और दबाव बढ़ा देगा.
इस वक्त ताड़ाली में 20 डिग्री सेल्सियस है, गुलाबी सर्दी। खड़े खड़े खेला जरूर, लेकिन पहले बाउंस पे गेंद लॉन्ग ऑन पे प्रतीक भुईर के पास 1 रन। ये तो अंदाज है सुभाष का। अतिशय ताकदवान फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, परंतु टायमिंग अचूक पाहायला मिळालं नाही. अँड इट्स नॉट इझी आउट देअर टू हिट 6. इस तरह की कंडीशन में बड़े शॉट खेलना बहुत मुश्किल है, और जो लगा देगा वो वाकई में बहुत गुर्दे जिगर का काम करेगा टीम के लिए. भावेश चौधरी छोटू को अच्छा ड्राइव ऑफोली पे लेकर, कप्तान मौजूद, 1 रन. स्कोर आगे सरकता हुआ 39 रन, 5 विकेट. भावेशच्या खांद्यांवर जी जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे डेथ ओव्हर्समध्ये गोलंदाजी करण्याची, ती आत्तापर्यंत त्याने चांगल्या प्रकारे पार पाडली असं मी म्हणेन. परंतु अजून एक चेंडू त्याच्या ओव्हरमध्ये शिल्लक आहे. शेवटचा बॉल या षटकातील. भावेश चौधरी वो दौड़ पड़े थे गेंद पे, वाइट. 40 पे पहुंचा है स्कोर. कालच्या रात्रीमध्ये देखील आपण बघितलं की 50च्या जवळपास जेव्हा जेव्हा धावसंख्या गेली होती तेव्हा तेव्हा सामने अतिशय रंगतदार अवस्थेत गेले होते, आणि 50+ टोटल तर चेस करणं फार कठीण झालं होतं. मागच्या मॅचमध्ये देखील आपण बघितलं की फक्त 47 धावांचं टार्गेट होतं, आणि काय चित्तथरारक अवस्थेत ती मॅच गेली होती. बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, बल्ले के नीचे से निकल गई, डॉट गेंद. ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, परफेक्ट गेंद. 5 ओवर 40 रन, 5 विकेट. स्कोर एवढा देखील वाईट नाही आहे. 40 धावा 5 षटकांच्या अखेरीस प्रतिषटक 8च्या सरासरीनं धावा जोडल्या जात आहेत. परंतु मागच्या 2 षटकांमध्ये थोडासा धावांचा वेग मंदावलेला दिसतोय. फक्त 13 धावा मागच्या 2 षटकांमध्ये आलेल्या आहेत. पहिल्या 3 षटकांमध्ये 27 धावा धावफलकावर होत्या. चांगली गोलंदाजी सूरज भोईर आणि भावेश चौधरी यांनी केली आहे. कौशलनं देखील ज्या प्रकारे कमबॅक करून दाखवलं ते खऱ्या अर्थानं कौतुकास्पद. कारण पहिल्या 5 बॉल्सवर त्याने 13 धावा खर्च केल्या होत्या, परंतु नंतरचे जे 7 चेंडू त्याने टाकले त्याच्यामध्ये फक्त 7च धावा खर्च केल्या आणि तब्बल 3 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवला. चांगलं क्रिकेट संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण बघतोय की खूप चांगलं क्वालिटी क्रिकेट पाहायला मिळत आहे. धर्मराजा चषक 2022 सगळीकडे सध्या चर्चा आहे या स्पर्धेची. आता देखील आपण बघतोय की बरेचसे क्रिकेट रसिक स्टँड्समध्ये आहेत आणि बरेचसे क्रिकेट रसिक ऑनलाईन प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून ही स्पर्धा एन्जॉय करतायत. सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. शेवटचं षटक, गोलंदाज येतोय सागर कारभारी. रुपेश पाटीलकडे स्ट्राईक. 4थ्या क्रमांकावर रुपेश आलेला आहे. लॉफ्ट केलाय चेंडू, गोलंदाजाच्या डोक्यावरून चांगला फटका आहे. लॉंग ऑनचा खेळाडू प्रयत्नशील, अगदी स्ट्रेटिश लॉंग ऑफला पोहोचलाय फिल्डर, परंतु तत्पूर्वी एकच धाव घेण्यात आली आहे. थोडासा आश्चर्याचा धक्का बसला मला, कारण येथे 2 धावा. नहीं लग रहा है कि सुभाष ठाकरे रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए उतने तेज नहीं है, और चाहते हैं कि डेथ ओवर में स्ट्राइक उनके पास आए. खरं तर रुपेश पाटीलनं एक जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेऊनच खेळ केलेला आहे. 11 चेंडूंमध्ये 13 धावा त्याने बनवल्यात. एक बाजू सांभाळून ठेवलेली आहे. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. लेंथ बॉलला गती मिळत नाहीये. थोडासा संत गतीनं हा चेंडू डिलीवर करण्यात आला होता. एकच धाव मिळेल सुभाष ठाकरेला. देखिए अजय, कहीं ना कहीं गेंदें भी रुक कर आ रही है. शॉट को रिप्ले में हम देखें, हालांकि वेट किया था वहां पे शॉट खेलने के लिए सुभाष ठाकरे ने. ये देखिए थोड़ी रुक कर आई. यावेळेस खूप सुंदर ऑन ड्राईव्ह. 1 धाव तर मिळेल आणि एकच धाव मिळेल, कारण डीपमध्ये फिल्डर सज्ज आहे काव कॉर्नरला. पहिल्या 3 चेंडूंवर 3 सिंगल्स या शेवटच्या ओव्हरमध्ये. बाउंड्रीज फक्त सेव्ह करायचे आहेत गोलंदाजाला. हीच कुठेतरी महत्त्वाची जबाबदारी त्याच्या खांद्यांवर आहे. पुढचा बॉल. यावेळेस सुंदर फटका आहे. लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राईव्ह. फिल्डर प्रयत्नशील, परंतु त्याच्या आवाक्या बाहेर बॉल. बॉल आउट ऑफ द पार्क. हा येतोय षटकार. बूम बूम 6. इसी का तो इंतजार कर रहे थे. ये देखिए ताकतवर स्ट्रोक, चूजी ऑफ वाली गेंद सितारों से बातें करती हुई आती हुई मस्तक पे दस्तक. 6 रन. कठीण परिस्थिती आहे फलंदाजांसाठी, मात्र अशा कठीण परिस्थितीमध्ये देखील
मी षटकार ठोकू शकतोय, हा आत्मविश्वास आपल्याला सुभाष ठाकरेचा पाहायला मिळतोय आणि अखेर ते काम त्याने करून दाखवलंय. आणि त्यामुळेच पहिल्या बॉलवर जिथे 2 धावा मिळाल्या असते तिथे फक्त सिंगल त्याने घेतली होती, कारण त्याला माहिती आहे की अशा परिस्थितीमध्ये मीच मोठे फटके खेळू शकतो. रुपेश जरूर एक चांगला फलंदाज आहे, परंतु सुभाष ठाकरेकडे अनुभव देखील जास्त आहे. अशा कंडिशन्समध्ये बॅटिंग करण्याचा चांगला बॉल, इनसाइड एज लागली आहे, धाव मिळणार नाही आहे, डॉट बॉल येतोय. आता फक्त 1 बॉल बाकी आहे, धावसंख्या झाली आहे 49. 75 सिक्सेस अब तक लग चुके हैं धर्मराजा चषक में, और आखिरी गेंद है और देखना है सुभाष ठाकरे क्या करते हैं. शेवटचा बॉल यावेळेस उडवलाय. व्हाट अ शॉट. पुन्हा एकदा बॉल सीमारेषेच्या बाहेर. शेवटच्या बॉलवर षटकार येतोय सुभाष ठाकरेच्या बॅट मधून, बुम बुमच्या बॅट मधून हा बुम बुम सिक्सर. अनबिलीवेबल हिट. ये देखिए पंख लगा दिए, उड़ती उड़ती गेंद चली गई बाहर, गुम हो गई. इस तरह की गेंद के लिए एफआईआर लिखाना चाहिए. एकूण धावसंख्या 55 आणि 56 धावांचं टार्गेट 6 षटकांमध्ये हा सामना जिंकण्याकरिता मॅगी 11 टीम समोर. एक अच्छा टोटल बना लिया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मैगी के पास भी अच्छी बल्लेबाजी है. ओवर टू मोइन बेर. थँक्स, धन्यवाद सर. पुन्हा एकदा सर्व क्रीडारसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचं धर्मराज्य ग्रुपच्या वतीनं मनापासून स्वागत. खऱ्या अर्थाने जी आपण स्पर्धा पाहतोय यूट्यूबच्या माध्यमातून, या स्पर्धेला तब्बल 1,68,000 प्रेक्षक जॉईन झालेले आहेत. तर जाऊया आपण व्यासपीठावर मंचावर करूया स्वागत आणि सन्मान. प्रेमजी तिवारी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा सचिव भिवंडी शहर यांना करूया आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. मी मयूरजी चौधरी यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर आपण करायचं आहे. भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा सचिव भिवंडी शहर मान्य श्री प्रेम तिवारी. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित राष्ट्रीय बजरंग दल सोशल मीडियाचे अध्यक्ष सन्मान्य सुजित दुबे यांना देखील आपण करूया सन्मानित. राष्ट्रीय बजरंग दल सोशल मीडिया अध्यक्ष सुजित दुबे यांना देखील करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण सन्मानित. बघा उद्या मित्र माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांची मन की बात हा जो प्रोग्राम आहे या प्रोग्रामाचं या स्टेजवरून टेलिकास्ट केलं जाणार आहे. सकाळी 11 ते 1 वाजेपर्यंत या कार्यक्रमाचं आयोजन आहे आणि सर्व कार्यकर्त्यांना देखील विनंती आहे की या कार्यक्रमाचं आपण या ठिकाणी थेट लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जाणार आहे. आपण त्यामध्ये सहभाग नोंदवायचा आहे. जे आमचे कार्यकर्ते असतील त्या सर्वांना विनंती असेल की आपण या कार्यक्रमामध्ये आपलं सहभाग नोंदवायचा आहे. टेलिकास्टच्या माध्यमातून 11 ते 1 वाजेपर्यंत मन की बात हा प्रोग्राम माननीय नरेंद्र मोदी साहेब यांचा कार्यक्रम या स्टेजवर टेलिकास्टच्या माध्यमातून दाखवलं जाणार आहे आणि त्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांना देखील विनंती की आपण आपला सहभाग या ठिकाणी नोंदवायचा आहे. ओपनर भेजना है मैगी 11. लक्ष्य है 57 रनों का. स्वागत है आप सभी का. 56 रनों का. क्रिकेट के रंग विद्यमान नगर सेवक नीलेश दादा चौधरी के संग. ये अद्भुत नज़ारा ताडाली क्रिकेट ग्राउंड का. दूधिया रोशनी पूरे मैदान को अपनी बाहों में समेटी हुई. लश ग्रीन आउटफील्ड दिखाई जा रही है. वेलकम दीपक जी तिवारी.
मोहन भोईर. महासचिव युवा मोर्चा भिवंडी शहर, तुमचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. खऱ्या अर्थाने तुम्ही देखील कालपासूनच्या स्पर्धेमध्ये आवर्जून उपस्थित आहात. या स्पर्धेसाठी तुमचं देखील अपार कष्ट, अपार मेहनत. वेलकम तिवारी, दीपकजी तिवारी. सलामीचे दोन्ही फलंदाज खेळपट्टीकडे रवाना होत आहेत. फार मोठी जबाबदारी या दोन्ही सलामीवीरांच्या खांद्यांवर असणार आहे. केतन पाटील विथ आतिश भामरे. 56 धावांचं टार्गेट आहे 6 षटकां. इस वक्त सुल्तान ग्रुप टेमगढ़ ने जॉय कुमार को ऑल द बेस्ट कहा है. देखिए केतन पाटिल पिछले सीजन में बहुत अच्छे टच में थे. इस सीजन में भी एक अर्धशतक लगाए उन्होंने, लेकिन वो मुकाबला सुपर ओवर में गया था. और जो हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है एवर इन भिवंडी क्रिकेट, वो केतन पाटिल और प्रतीक विषय के नाम है. 21 फरवरी 2022 127 रन की पार्टनरशिप. खेल की शुरुआत और गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया गेंदबाज जालेंदर पाटिल को. खूप चांगला मारा केला होता जालिंदरनं पहिल्या मॅचमध्ये. सामनावीराचा मानकरी देखील तो ठरला होता. 2 षटकांमध्ये फक्त 7 धावा देत 2 महत्वाचे गडी बाद केले होते. केतन पाटिल, मैन फ्रॉम वडू नवगर, भिवंडी तालुका क्रिकेट के सबसे अच्छे फील्डर. उन्नीस अर्धशतक में केतन पाटिल का भी नाम है. 2 सूरज केने भावाले ने लगाए और 2 सचिन भोईर चैलेंज के कैप्टन ने. आवश्यक धावगती या मॅचमध्ये 9.33 ची आहे प्रति षटक. आणि त्यानुसार फलंदाजी करणं फार गरजेचं असणार आहे. पहिली 2 षटकं जी पॉवर प्लेची षटकं आहेत ही फार महत्त्वाची असणार आहेत दोन्ही टीम्ससाठी. फलंदाजांचा विचार हाच असणार आहे की पॉवर प्ले मॅक्झिमाइज केला गेला पाहिजे. जास्तीत जास्त धावा पॉवर प्लेमध्ये जर जमा केल्या तर नंतरच्या षटकांमध्ये दबाव कमी असेल. जालंधर पाटिल, केतन पाटिल के लिए नॉन स्ट्राइक पर टीम के कप्तान आतिश भामरे. जालंधर लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स. केतन को बल्ले की जड़ से गेंद लगी है, वाइडिश मिड ऑन पे गई है और यहाँ पे तालमेल की कमी और रन आउट हो गए केतन पाटिल. बड़ा झटका. अक्षरशः सनसनाटी निर्माण झाली मैदानात. पहिल्याच बॉलवर धावचीच्या रूपात बाद झालाय केतन पाटील, ज्याच्याकडून भरपूर अपेक्षा होत्या त्याच्या टीमला. इनसाइड आउट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची आतली कडा लागली, चेंडू ऑन साईडला निघून गेला होता आणि फिल्डर खरं तर सर्कलमध्ये तिथे नव्हता. दुरून थोडासा तिकडे फिल्डर आलाय आणि त्यानंतर फेक. बघा इकडे देखील थोडी घाई गडबड झाली होती, परंतु नशीबवान ठरलाय गोलंदाज जालिंदर की चेंडू हातातून निसटल्यानंतर थेट एष्ट्यांवर जाऊन आदळलाय. इसे कहते हैं इत्तेफाक. पहला विकेट गिरता हुआ मैगी 11 का 1 रन 1 विकेट. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए इस वक्त यतीन मडवी डावखुरा फलंदाज आहे. यस, जॉय कुमार ट्रॉफी 2 के वो बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, लेकिन उसके बाद यतीन मडवी का फॉर्म भी ऊपर नीचे हो रहा है. विशेषतः त्या स्पर्धेमध्ये त्याने फायनल मॅच मध्ये खूप चांगली बॅटिंग केली होती. चांगला स्ट्रोक प्लेयर आहे. आतिश भामरे स्ट्राइक लेते हुए जालिंदर पाटिल के सामने. लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स. बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव. गेंद निकल गई है पीछे और अब जाकर रोकना 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 रोका है सागर ठाकरे ने. इस बीच 3 रन दौड़ लिए बल्लेबाजों ने. अक्षरशः प्रयत्नांची पराकाष्ठा तिथे पाहायला मिळाली क्षेत्ररक्षक सागरकडून. चांगला स्ट्रोक होता. बॅटचा थोडासा फेस उघडत असताना बघा स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. सर्कलच्या आतमध्ये थांबवणं थोडंसं कठीणच होतं. प्रयत्न चांगला होता तिथे फिल्डरचा, परंतु हे पायानं नंतर अडवण्याचा प्रयत्न झाला. खूप जास्त संघर्ष त्यात तिथे फिल्डरला देखील करावा लागलाय. अखेर 1 धाव वाचवण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय सागर. 4 रन 1 विकेट.
समय में सुभाष ठाकरे कॉपरेट करें प्लीज। जालंधर वीआईपी एंड से मुड़ते हुए सामना करेंगे बैट्समैन यतीन मडवी। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, फुल टॉस गेंद लॉप कर दिया पीछे खिलाड़ी और फिर यतीन मडवी फ्लॉप होते हुए आउट हुए 0 पर। चुकीचं क्षेत्र निवडण्यात आलेलं आहे फलंदाजाकडून। बॉल खरं तर हा हिटनी बॉल होता, पण बघा सरळ बॅटनं लॉफ्टेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला। खाऊ कॉर्नर रिजनकडे तिकडे फिल्डर उपस्थित होता, अगदी सोपा झेल, कुठल्याही प्रकारची चूक होत नाहीये फिल्डरकडून। दुसरा धक्का लागलाय पहिल्या षटकामध्ये। लालच में आ गए थे वहां पर, फुल टॉस को देखकर लालच बुरी नहीं बल्कि खूबसूरत बला है, एक बार गले लग गई तो गला ही दबा देती। खरं तर आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न झाला असता तर कदाचित जास्त फायदा मिळाला असता। येथे जास्त टायमिंगवर भर देण्याचा प्रयत्न झाला। अजय चैनल 9 की तरह चारों एंगल से प्रिंस ने उस शॉट को बताया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टेलीकास्ट ऑफ प्रिंस मूवीज? प्रिन्स मूवीज बद्दल आता आपण किती बोलायचं, जेवढं बोलू तेवढं कमी असणार आहे। एवढं सुंदर टेलिकास्ट आहे प्रिन्स मूवीजचं, किंग ऑफ टेलिकास्ट। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि विलास आर के शो, अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज और प्रिंस का टेलीकास्ट शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। 4 रन 2 विकेट। अशा प्रकारचं टेलिकास्ट जेव्हा असतं तेव्हा कॉमेंट्री करायला देखील वेगळीच मजा येत असते। नए बैट्समैन भावेश चौधरी को भेजा है। इस मरतबा फिर जड़ में गेंद थी, रन लेना चाहते थे, कोई रन नहीं। क्या बॉलिंग कर रहे हैं जालंधर? क्लिअर प्लॅन आपल्याला जालंधरचा पाहायला मिळतोय। जास्तीत जास्त खोलवर टप्प्याचे चेंडू टाकायचे आहेत आणि आतापर्यंत त्याचं नियंत्रण देखील चांगलं राहिलेलं आहे। एक फुलटॉस बॉल जरूर होता, त्याच्यावर पण त्याला मात्र विकेट मिळाली आहे। एक फलंदाज धावचीच्या रूपात बाद झालाय पहिल्याच बॉलवर केतन पाटील। तो फार मोठा धक्का होता आणि त्या धक्क्यातून मॅगी 11 संघ सावरलेला नाहीये। दुसरा धक्का देखील त्यांना लागलाय। 4 धावा फक्त धावफलकावर। जालंधर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए काफी समय लिया जा रहा है। जय कुमार, आपको बाद में एक फील्डर अंदर लाना होगा। भावेश को अच्छा ड्राइव, मिड ऑन पे खिलाड़ी, रन पूरा 30 कदमों से। एक धावेसाठी येथे संघर्ष फलंदाजांना करावा लागतो या पहिल्या षटकामध्ये। आणि टार्गेट ज्या प्रकारचं टार्गेट सेट करण्यात आलेलं आहे 56 धावांचं टार्गेट, निश्चित रूपानं फार मोठं टार्गेट ते वाटायला लागले। 5 रन 2 विकेट। ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं, बदन में कुछ लोगों के सरसरी हो रही होंगी जिस तरह की हवा बह रही है। झाड़ू शॉट खेलने की कोशिश, फिर हड़बड़ाहट। बेहतरीन ओवर खत्म किया जालंधर ने, 1 ओवर 5 रन और 2 विकेट। अजय, सर्द हवाओं से याद आया कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं, क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। क्या बात आहे बहुत खूप। 5 धावा धावफलकावर 2 गडी बाद झालेले आहेत। शेवटच्या बॉलवर एक इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न आतिश भामरेनं केला, परंतु यश मिळालं नाही। आणि त्यावरून स्पष्ट कळतं देखील की प्रेशर फलंदाजांवर आहे। विचारांचा सुळसुळाट कुठेतरी त्यांच्या डोक्यामध्ये सुरू आहे। धावांचा वेग इथून वाढवावा लागणार आहे। उर्वरित 5 षटकांमध्ये तब्बल 51 धावांची आवश्यकता आहे। आस्किंग रेट मोर दॅन 10 रन्स पर ओव्हर नाऊ। एका चांगल्या पार्टनरशिपची खऱ्या अर्थानं आवश्यकता आहे मॅगी 11ला। क्रिकेटचा खेळच भागीदाऱ्यांचा खेळ आहे। मग 2 गोलंदाजांमध्ये भागीदारी असेल किंवा 2 फलंदाजांमध्ये किंवा कॉम्बॉक्समध्ये 2 कॉमेंटेटर्समध्ये भागीदारी असेल, भागीदारी फार महत्त्वाची आहे क्रिकेटच्या खेळामध्ये।
लेफ्ट आर्म गोलंदाज आकाश पाटील गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. पॉवर प्लेचं दुसरं आणि शेवटचं षटक. भावेश चौधरी मॅन फ्रॉम राहणाळ, त्याच्याकडे सध्या स्ट्राईक. आखो टप्प्याचा बॉल आहे, यावेळेस भिरकावून दिलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. फिल्डर आहे, बॉल खाली, परंतु कॅच ड्रॉप. चांगली संधी होती इथे, परंतु संधीचं सोनं करता आलेलं नाहीये फिल्डरला. भावेशला जीवदान मिळते. देखिए केतन मुकादम जो कि आउटफील्ड के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बल्ले के ऊपर लगी थी, हुक शॉट जरूर किया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था लेकिन छूट गया कैच. इसीलिए मैं कहता हूं कि आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेले. आणखी एका टप्प्याचा बॉल, यावेळेस स्विच हिटचा वापर. अतिशय सुंदर फटका, इनफिल्डच्या वरून बॉल काढलाय सीमारेषा पलीकडे. धावा मिळतील 4. हा येतोय दर्जेदार चौकार. Great shot from Atish Bhambre. You can see there in replay a fantastic shot, reverse shot, switch it over the infield, couple of bounces, cross the backward point boundary for 4. पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये दोन्ही डावखुरे गोलंदाज पाहायला मिळत आहेत, मात्र दोघांच्या गोलंदाजीमध्ये फार फरक पाहायला मिळतोय. चांगल्या पोझिशनमध्ये येऊन हा फटका सजवण्यात आला होता अतिश भामरेकडून. प्रेशर रिलीज करणारा हा फटका आहे. जालिंदरला आपण बघितलं, त्याने खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी जास्त केली, मात्र आकाश पाटील सातत्याने आखो टप्प्याचे चेंडू हाताळतोय. पहिल्या बॉलवर त्याने संधी निर्माण केली होती, परंतु फिल्डरकडून चूक घडली. पावलांचा वापर फुलवर घेऊन अतिशय प्रेक्षणीय फटका, दिलखेचक चौकार. दिलकश स्ट्रोक, जाजिबुल नजर शॉट. Look in replay. Look at that. Picks on the full, use the feet and firmly driven in the gap, pressing all the way to the boundary. Great shot. Excellent use of feet. It took it on the full and absolutely nailed it right between mid-off and extra cover for 4. Back-to-back boundaries for Atish. यावेळेस चेंडू हातातून निसटलाय. पंच महेंद्र पाटील यांचा डेड बॉलचा इशारा येतोय. गेंद हाथ से छूट जाए बात नहीं, मैच नहीं छूटना चाहिए. सामना फार महत्त्वाचा आहे. जिंकणारा संघ हा क्वार्टर फायनलमध्ये असणार आहे आणि क्वार्टर फायनलची लढत जी आहे ती जॉली स्पोर्ट्स कामतघर संघाविरुद्ध खेळावी लागणार आहे. उद्याचा तो तिसरा सामना असेल. उद्याचा पहिला सामना न्यू बी इंडियन विरुद्ध जयदुर्गा बी. ठीक सकाळी 10 वाजता सामन्याला सुरुवात केली जाईल. त्यानंतर चॅलेंज विरुद्ध RD जी क्वार्टर फायनलची मॅच असेल. वेल लेफ्ट, चेंडू स्वेर आहे. वाईटचा इशारा पंचांकडून येतोय. प्रेशर वाढलंय गोलंदाजावर आणि थोडंसं मनोधैर्य देखील जे आहे त्याचं खच्चीकरण झालं असावं, कारण पहिल्याच बॉलवर झेल ड्रॉप झाला आणि त्यानंतर आक्रमण फलंदाज आतिशनं देखील केलंय. सुभाष ठाकरेनं जरूर काही कानमंत्र दिलेला आहे. सिनियर खेळाडू आहे, आत्मविश्वास गोलंदाजाला देण्याचा प्रयत्न करतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, कदाचित हाच कानमंत्र होता की खोलवर टप्प्याचे चेंडू टाकायचे आहेत. एक धाव मिळाली आहे. इस तरह की स्थिति की ये सबसे अच्छी गेंद है. धावसंख्या झाली आहे 2/16. आणखी 40 धावांची आवश्यकता. बॅटची कड लागली होती, पण विकेट किपरसाठी फार कठीण असतं जेव्हा क्लोज कीपिंग तुम्ही करत असता. अगदी विकेट किपरच्या पायाला देखील चेंडू ब्रश झाला आणि त्यानंतर एक सिंगल मिळाली. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न येथे अपील केलं जात आहे, परंतु पंचांची स्वीकृती मिळत नाहीये. पंच सांगतायत की एस्टँडनं सोडून जाणारा हा बॉल आहे. लेग बाईचा मात्र इशारा करण्यात आलाय. एका धावेने धावसंख्या 17 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. एक भागीदारी होताना दिसते तिसऱ्या गड्यासाठी अतिश भामरे आणि भावेश चौधरी या दोघांमध्ये, ज्याची खऱ्या अर्थानं गरज देखील आहे मॅगी 11 संघाला. दुसरा फलंदाज 4 या धावसंख्येवर बाद झाला होता. यावेळेस अतिशय सुंदर फटका, अफलातून टायमिंग, बॉल निघून जातोय बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर ऑन साइडला. सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी चौकार. ऑस्ट्रेलिया की स्टीव स्मिथ की याद ताज़ा होती हुई, पहले ही बहुत ज़्यादा शफल किया था और क्या शॉट खेला है. एफर्टलेस स्ट्रोक, 4 रन. देखिए फिर से क्रीज में बहुत पीछे चले गए थे और बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर क्लासिकल शॉट
4 रन. खूप चांगलं इम्प्रोव्हायझेशन मी म्हणेन, कारण ऑफस्टिकच्या अगोदरच खूप बाहेर गेला होता. चांगलं अँटिसिपेशन मी म्हणेन फलंदाजाचं. त्याला माहिती होतं की कुठल्या लेंथवर बॉल येणार आहे, काय लाईन असणार आहे. आणि त्यानंतर अगदी बॅकफुटला वजन घेतलं, डावा पाय हवेत होता, थोडासा नटराज ट्रायलमध्ये येऊन तो फटका एक्झिक्यूट केला होता. हा तिसरा चौकार आलाय आतिश भांबरेच्या बॅटमधून. अतिशय घातक ठरू पाहतोय. 16 धावांवर खेळतोय. संघाची धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 बाद 21. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के कैप्टन मैगी 11 के आतिश भांबरे. बचे हुए 4 ओवर में जीतने के लिए 35 रन चाहिए. अजय कुड बी अ कट टू कट मैच. मुझे लग रहा है ये मैच भी आखिरी तक जाएगा, हाई वोल्टेज ड्रामे में जाएगा. मला देखील तेच वाटतं. आय थिंक वी आर इन फॉर येट अनदर थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट इन दिस धर्मराजा कप 2022. देखिए आज के लिए भी एक खुशखबरी है कि विजय मर्चेंट ट्रॉफी में मुंबई वर्सेस उत्तराखंड का जो मैच हुआ था और हर्ष उदय गायकड़ ने 160 रन 121 रन 160 गेंदों पे बनाए थे और प्लेयर ऑफ द डे उनको मिला. ये पूरे भिवंडी तालुका के लिए सबसे बड़ा फख्र का मकाम है. मैन फ्रॉम अनगांव. और उदय जब शिवाजी में खेलते थे तो उनको मैं शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट कहता था. यस, शिवाजी स्पोर्ट्स कनेरी आई थिंक. खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता जालंधर को विकेट के लिए कंटिन्यू रखा गया है. भावेश को अगेन बहुत खूबसूरत टर्न किया, पैरों के सामने 1 रन बना. दूसरे की कॉल है और दबाव बढ़ा दिया और 2 रन पूरे. बढ़िया सोच दोनों बल्लेबाजों की. खूप सेन्सिबल बॅटिंग यावेळेस पाहायला मिळाली आहे. बॉल तेवढा वाईट नव्हता, मात्र फलंदाजाचं बुद्धी चातुर्य आहे ते पाहायला मिळालं आहे आणि खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स. क्रिकेट जेवढा शारीरिक खेळ आहे तेवढाच तो बौद्धिक खेळ देखील आहे. बिल्कुल, क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं दिमाग में भी खेला जाता है. 23 पे पहुंचा है स्कोर. जालंधर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा गेंद को आने दिया, हल्के से पुश किया, लेकिन इस मरतबा 1 रन. केतन मुकादम बिल्कुल तैयार थे. ऑफिस हिप्स टर्न किया था गेंद को. अजिबात विलंब केला नाही एक क्षेत्ररक्षकानं यावेळेस. पुन्हा 2 धावा घेण्याचाच मानस होता, परंतु धाडस करता आलं नाही कारण फिल्डर अतिशय दक्ष यावेळेस पाहायला मिळाला. खूप वेगानं चेंडूवर झेपावला होता केतन मुकादम. और दोनों जो बल्लेबाज हैं बैटर वो काफी युवा हैं. जालंधर आतिश को बढ़िया स्ट्रोक कवर में गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है. फंबल किया है पीछे खिलाड़ी ने. 2 रन पूरे किए. क्या बल्लेबाजी हो रही है. गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी और दिमाग की बत्ती जलाकर दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे, मानो शामी से मेंटोस खाए हुए हैं. क्या बात आहे. परंतु कौतुक करावंच लागणार आहे दोन्ही फलंदाजांचं. खूप चांगला सामंजस्य दाखवलंय दोन्ही फलंदाजांनी आणि चांगली पार्टनरशिप बिल्ड होते. 4 धावांवर दुसरा गडी बाद झाला. 22 धावांची पार्टनरशिप आतापर्यंत आतिश भांबरे आणि भावेशच्या दरम्यान. जालंधर फिर से पुश, 1 रन. देखिए आज टीम के कप्तान आतिश भांबरे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. कैप्टन लीडिंग फ्रंट. तुम्हाला असं वाटतंय का सिद्दीक जी की ही मॅच जी आहे ती नेक टू नेक सध्या चालू आहे, नेक टू नेक फाईट आहे? बिल्कुल, अभी भी मैं 50-50 ही कहूंगा. लगता है कि दर्शकों की नींद उड़ जाएंगी. इस मरतबा फिर हल्के हाथों से गेंद को कट किया है. 1 रन बना है और यहां पर चुरा लिया है तुमने जो रन को. क्या रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन पूरे. सुभाष ठाकरे अतिशय नाराज त्याच्या क्षेत्ररक्षकावर, कारण सातत्याने 2-2 धावा इथे घेतल्या जात आहेत. फेक पहा, दिशाहीन फेक होती. एस्टेनवर फेक येणं गरजेचं होतं अशा परिस्थितीमध्ये आणि या ओव्हरमध्ये 3ऱ्यांदा दुहेरी धाव घेतलेली आहे दोन्ही फलंदाजांनी. अप्रतिम बॅटिंग, अगदी माइंड लावून येते बॅटिंग केली जाते, कारण काउंटर अटॅक त्यांनी मागच्या ओव्हरमध्ये केला
3 चौकार आतिशनं ठोकले. त्यानंतर रिक्वायर्ड रेट पुन्हा एकदा जो 10च्या वर गेला होता तो 9च्या आतमध्ये आला आणि त्यामुळेच आता या षटकामध्ये जास्त रिस्क घेत नाहीत, कारण जालिंदर खूप चांगला मारा देखील करतोय आणि त्यामुळेच त्याला थोडासा सन्मान देखील देत आहेत, परंतु धावांचा वेग कमी होणार नाहीये याची देखील दक्षता दोन्ही फलंदाजांनी घेतली आहे. सागर ठाकरे थे जिनसे थोड़ी चूक हो गई. जालिंदर 29 रन 2 विकेट. हेड टू हेड मैच चलता हुआ, कट टू कट. इस मरतबा ऑन साइड पे खेला है, पीछे खिलाड़ी है, 1 रन मना है, दूसरे के लिए मना किया वहां पर. सही फैसला. 3 ओवर की समाप्ति, 30 रन 2 विकेट. दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, ये मैच भी गुल खिलाने वाला है. 18 चेंडू शिल्लक आहेत, 26 धावांची आवश्यकता. खरं तर जी पार्टनरशिप मैदानामध्ये बिल्ड झालेली आहे ती आता डोकेदुखी ठरताना दिसते जॉयकुमार टेमघर टीमसाठी. मान्यवर अतिशय खुश आहेत, प्रसन्न चेहरे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. स्वतः या स्पर्धेचे प्रणेते देखील अतिशय खुश दिसत आहेत. आदरणीय निलेश दादा चौधरी. खूप चांगली स्पर्धा वराळ देवी स्पोर्ट्स ताडाळी संघानं दिलेली आहे संपूर्ण भिवंडीकरांसाठी आणि टेनिस क्रिकेट प्रेमींसाठी मी म्हणेन. 30 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात एक छोटासा स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट झालेला आहे ड्रिंक्स ब्रेक मैदानाच्या आतमध्ये. ही जी कॉन्फरन्स आहे सिद्दीकजी फार महत्त्वाची असणार आहे. काय चर्चा नेमकी झाली असणार आहे तिथे. इथे ब्रेक थ्रूची नितांत आवश्यकता है. देखिए अजय गरत, यहाँ विकेट ज़रूरी है जहाँ तक ताल्लुक है जॉय कुमार का, अगर इस मैच में एंजॉय करना है तो. लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मैगी 11 अगर इस ओवर को निकालती है और 8 से 10 रन बनाती है तो फिर जॉय के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा. रिक्वायर्ड रेट का जहाँ तक सवाल है वो 9 के थोड़ा अंदर आ गया है और बल्लेबाजों की नज़रें बराबर बनी हुई है रिक्वायर्ड रेट पर. जब बल्लेबाजी के लिए भावेश आए थे तो काफ़ी दबाव में थे, टीम काफ़ी दबाव में थी क्योंकि 2 विकेट्स बहुत जल्दी गिरे थे. केतन पाटिल 1 रन बनाकर रनआउट हुए. यतिन मडवी खाता नहीं खोल पाए थे जो वन डाउन खेलने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद आतिश भामरे और भावेश के बीच में ज़बरदस्त साझेदारी जो कि अभी भी अविजित है. आतिश भामरे 17 पर 19 पर बैटिंग कर रहे हैं और 8 पर बैटिंग करते हुए भावेश. गेंदबाजी में परिवर्तन करने के बारे में सोचा जा रहा है. सुभाष ठाकरे कुछ अंपायर से भी चर्चा कर रहे हैं इस समय. महेंद्र पाटिल और राजेश तलाशिलकर ये 2 ऑनफील्ड अंपायर्स है इस मैच के लिए. अंपायरिंग बहुत ही बेहतरीन हुई है. हालांकि अंपायरिंग करना इतना आसान नहीं रहता है क्रिकेट के खेल में, खास तौर पर सबसे टफ जॉब रहता है और आखिरकार अंपायर भी इंसान ही है सिद्दीक जी. कुछ गलतियां अंपायर से हो ही सकती है, लेकिन अभी तक ओवरऑल हम देखें तो बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग धर्मराजा चषक 2022 में. किशन मात्रे आक्रमण पर आते हुए. किशन की पहली गेंद, लो फुल टॉस खेल दिया है उसको डिप मिड विकेट की तरफ. फील्डर है वहां पर, फंबल. मौका बना है और उस मौके को इस बार भुनाया गया है. थोड़ा सा फंबल हुआ था, उसका फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन ऐसा करते वक्त अपना विकेट यहां पर गंवाना पड़ा है भावेश को. स्ट्रोक को भी ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे और ये कहीं ना कहीं होने वाला था ऐसे लग रहा था क्योंकि ज़्यादा रिस्क उठा रहे थे रन्स लेने में. क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड. मिसफील्ड पे कभी भी आपको चांस नहीं लेना चाहिए. ठीक है आपने डांस पे चांस लिया लेकिन मिसफील्ड पे नहीं. बल्लेबाज अक्सर यही सोचते हैं सिद्दीक जी कि जहाँ भी रन्स आए, जहाँ भी रन्स मिल रहे हैं वो लेने चाहिए. लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी केतन मुकादम की.
जिन्होंने अच्छी रिकवरी की, और उसके बाद सुभाष ठाकरे की भी तारीफ करनी होगी। जैसे ही गेंद हाथ में आई उन्होंने पलक झपकते ही स्टंप्स बिखेर दिए थे। अपने क्रीज में सुरक्षित तरीके से नहीं पहुंच पाए भावेश, 9 रन बनाकर आउट हुए। एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी वो तोड़ी गई है, और यहाँ से क्या खेल पलटेगा। 17 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 25 रनों की ज़रूरत। नए बल्लेबाज आतिश घोड़विंदे। बल्ले का थोड़ा सा फेस खोलते हुए खेल दिया है डीप पॉइंट की तरफ। 1 रन मिलेगा यहाँ पर। ये बैट्समैन ऐसे हैं कि एक बार अगर टिक गए और इनके बल्ले पे गेंदें आनी शुरू हुई तो फिर काम तमाम कर देंगे। बेस्ट पुलर एंड हुकर इन भिवंडी क्रिकेट तालुका। हालांकि सारे शॉट्स है उनके पास, सामने भी अच्छा खेलते हैं, ऑफ साइड में भी बढ़िया शॉट्स लगा सकते हैं। ज़रूर पुल और हुक खेलने में तो काफ़ी माहिर है, जैसे आपने जिक्र किया। लेकिन यहाँ से आतिश का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेट बल्लेबाज है इस समय क्रीज पर। बढ़िया गेंद जड़ में रखने का प्रयास, अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए खेल रहे हैं। इस बार ऑन साइड में खेलते हुए सिंगल लिया है। अच्छी बॉलिंग हो रही है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं किशन मात्रे। अभी भी मैच बराबरी पे चलता हुआ 3-3-3 आफ्टर 3.3 ओवर्स। आंकड़ों का खेल है क्रिकेट, और आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं क्रिकेट के खेल में। एक और बढ़िया फुल लेंथ गेंद हल्के हाथों से पुश किया है कवर्स में। बढ़िया नोकझोंक चल रही है, हाथ खोलने के लिए बिल्कुल भी जगह अभी तक दी नहीं है किशन मात्रे ने। 4 गेंदों पर 4 सिंगल्स बने हैं। पहली गेंद पर बैट्समैन रन आउट भी हुए हैं इस ओवर में। स्कोर इस समय 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से और 22 रनों की ज़रूरत है। 14 गेंदें शेष। जितना डीप लेकर जा सकते हैं गेंदबाज उतना लेकर जाना होगा इस मैच को। ओहो हो, अब देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है। इम्प्रोवाइज तरीके से स्कूप करना चाहते थे। देखिए कप्तान के दिमाग में एक चल रहा है कि बड़ा शॉट जरूरी है, दबाव बढ़ रहा है। ये देखिए पल्लू स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इसे स्कूप भी कहते हैं, पल्लू भी। हमारी माँ बहनें जिस तरह साड़ी का पल्लू झाड़ती है उस तरह ये स्ट्रोक जाता है। जी हाँ, देखिए इसको रैम्प शॉट भी कहते हैं। खासतौर पर जो ब्रेंडन मैकलम खेलते थे या फिर डगलस मरेलियर ने जब खेला था भारतीय टीम के विरुद्ध, सौरव गांगुली तो हैरान रह गए थे। वो कप्तान थे उस मैच में, मैच जिताया था उन्होंने जिम्बाब्वे को। इस बार हवा में खेला है, गैप ढूंढा है, नहीं रोक पाए हैं फील्डर। गेंद सीमा रेखा के बाहर। महत्वपूर्ण बाउंड्री आती हुई आतिश के बल्ले से। मच नीडिंग बाउंड्री हिट बाय कैप्टन आतिश बामड़े। सही समय पे सही चौका। ये डगआउट अभी भी वहां पे कोई ऐसा इशारा नहीं मिल रहा है कि मैच उनके हाथ में। बिल्कुल सही कहा आपने, बल्ले की थोड़ी अंदर ही लगी थी लेकिन प्लेसमेंट लाजवाब। 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब बचे हुए 2 ओवर्स में 18 रनों की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो शुरुआत से ही 9.33 का था, वो अभी भी 9 रन प्रति ओवर का है। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। व्हाट अ मैच। मैंने कहा था ना अजय कि लोगों की नींद उड़ जाएंगी। अब जो लोग झपकियां ले रहे थे उन्होंने आंखों में सुरमा डाल दिया है। ऐसा मैच कोई कैसे भला मिस करना चाहेगा। जबरदस्त मुकाबला है। देखना है कि वहाँ मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है। 5वां ओवर इस मैच का बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, और मैं कह सकता हूँ कि दोनों टीमों के गले की हड्डी बनाए, ना उगले जाए ना निगले जाए। पानी लेकर आए हैं मैदान में एक खिलाड़ी बल्लेबाजों के लिए। ये पानी तो केवल बहाना हो सकता है मेरे ख्याल से सिद्दीक जी। बिल्कुल, पानी तो बहाना है, बल्लेबाजों को कुछ समझाना है। लेकिन समय का ख्याल रखना होगा बल्लेबाजों को भी, फील्डर्स भी थोड़ा सा बिल्कुल। पानी पीते हुए। लेकिन यहाँ पर आप देखना कि कौन किसको पानी पिलाता है। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। आप अपने चाहने वाले को घड़ी दे और समय ना दे तो घड़ी बेमानी। ऐसे उदाहरण केवल सिद्दीक जी दे सकते हैं। शुक्रिया अजय। और किसी ने सच कहा है कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोच के कि इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। क्या बात है।
और अब दर्शक भी घड़ी की तरफ नहीं देख रहे होंगे इस समय, मैच की तरफ ही देखेंगे, क्योंकि 12 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है मैगी 11 को ये मैच जीतने के लिए। मैगी बनाम जॉय कुमार, बड़ा मुकाबला। और इम्पोर्टेंट ओवर में गेंदबाजी की कमान इस वक्त दे दी है गेंदबाज गिरीश पाटिल के हाथ में। मैन फ्रॉम वडूनगर, इनको होल्डर भी कहा जाता है, निकनेम है इनका होल्डर। हालांकि जेसन होल्डर जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, वो तो बहुत बिल्कुल। लंबे ऊंचे कद के है। हालांकि आजकल बालों का दौर है, बालों पे बहुत खर्चा हो रहा है तो चर्चा भी हो रहा है, और क्रिश का हेयर स्टाइल भी देखने लायक है। होल्डर यदि इनका निकनेम है तो कप्तान ने यही कहा होगा कि मैच को होल्ड करके रखे। लेकिन अब मैच होल्ड होता है या कोई बड़े शॉट से ओपन होता है, या फिर कोई बल्लेबाज बोल्ड होता है, देखने वाली बात है। आतिश के पास स्ट्राइक है, आतिश घोड़विंदे, दोनों भी आतिश है। गिरीश पाटिल, आतिश गोडविन देखो, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओ हल्के हाथों से कट किया, रन चुराते हुए गेंद दूर नहीं गई थी, हालांकि करीब थी, और करीब से आप टैप करते हैं तो टाइमिंग नहीं होती है। बहरहाल एक रन। रनों और गेंदों के बीच में अभी भी 6 का फासला है, तो यहाँ से दबाव बल्लेबाजों पर भी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब तक वो रन बॉल इक्वेशन या फिर लेस देन रन बॉल इक्वेशन नहीं आता है, बल्लेबाज चेन की सांस नहीं ले सकते। आर पार की लड़ाई, दोनों टीमें कह रही है मैं झुकेगा नहीं साला। इस मर्तबा खराब शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप लगाना चाहते थे, बीट किया वहां पर गिरीश पाटिल ने। विविधता है इनके पास, दूर रखा जानबूझकर, लेकिन यह भी मेक श्योर किया कि वाइड ना हो, गति में हल्का सा परिवर्तन। चतुराई है गेंदबाज गिरीश पाटिल के पास। 10 गेंदे 17 रन। मांगीलाल पालीवाल फैम टीम और करसन फ्लोरे फैम टीम विजेता रहती है। आतिश को इस मर्तबा अजीबो गरीब शॉट है, लेकिन बीमर गेंद है, नो बॉल। कहानी में ट्विस्ट, मैच होता हुआ सुपर हिट। देखना है कि किस वजह से नो बॉल दिया गया है, ओवर स्टेपिंग मेरे ख्याल से। और इस सिग्नल को सुन लिया था वहां पर बल्लेबाज ने, ये समय नो बॉल मानो विलन। गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर गलती जरूर हुई है गिरीश पाटिल से। पहली 2 गेंदें बहुत बढ़िया रही, लेकिन इस बार ओवर स्टेपिंग, नो बॉल पर सिंगल भी आया है। 2 रन स्कोर में ऐड होते हुए रन संख्या 41। अगली गेंद है फ्री हिट, आतिश के पास अच्छा मौका है, घोड़विंदे के पास। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, और मौके को कैच किया है, गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग पर। 6 रन। इसी तो मौके की तलाश में थे मैगी के आतिश गोडविंदे, लेंथ में चूके, और ये देखिए स्लॉक स्वीप, 6 रन। सही समय पर बड़ा हिट आतिश घोड़विंदे के बल्ले से। इंतजार ही कर रहे थे कि कब मौका मिले, और मौके को दोनों हाथों से भुनाते हुए आतिश घोड़विंदे। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए आदरणीय नीलेश दादा चौधरी साहब के भाई योगेश चौधरी साहब का भी बड़ा हाथ है। अब 9 गेंदे 9 रन, रन टू बॉल इक्वेशन, लेकिन इस चक्कर में पिछले मैच में इसके फंस गई। क्रिकेट का खेल ऐसे दिग्गज, जब तक अंतिम गेंद नहीं डाली जाती है, अंतिम विकेट नहीं गिरता या फिर अंतिम रन नहीं बनता है, तब तक किसी भी टीम को विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तो क्रिकेट को अनसर्टिनिटी गेम कहा गया है। इस मर्तबा अच्छी वापसी, छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल, 1 रन बना, दूर से खिलाड़ी, 2 रन पूरे। रन के लिए हिरन बन गए आतिश गोडविंदे। और 49 पर 3, 7 रन दूर है जीत से मैगी 11। 8 गेंदें शेष। 8 गेंदों में अब 7 रन, दबाव जॉय कुमार पे। देखिए एसके के सामने ये था कि उनकी विकेटें गिर रही थी, यहाँ पे मैगी 11 के पास विकेटें काफी बची हुई,
जी हाँ, विकेटें काफ़ी ज़्यादा हाथ में है और विकेटें यदि हाथ में होती है तो उसका फ़ायदा भी होता है आपको कई बार। गेंदें भी आप देखिए थोड़ी ज़्यादा है, 8 गेंदें हैं और 7 रन बनाने हैं। गिरीश पाटिल आतिश गोडविंदे के लिए अच्छा ड्राइव मिसफील्ड हुआ है और उसका फायदा उठाते हुए 2 रन। कहीं ना कहीं अब दबाव में जॉय कुमार की फील्डिंग, और शुरुआत से ही ये देखने को मिला है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो ग्राउंड फील्डिंग रही है उसमें 5-6 रन उन्होंने खर्च किए हैं और एक एक रन बेशकीमती है इस समय। 50 का आंकड़ा पूरा हुआ, 51 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 7 गेंदों में 5 रन चाहिए मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी को इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री पर, 4 रन। एंड आई थिंक दैट इज द गेम फॉर मैगी 11। नजाकत भरा स्ट्रोक यहाँ पर, दिमाग की बत्ती जलाई बल्लेबाज आतिश गोडविंदे ने। वेट एंड लेट, ग्रेट शॉट, केवल डिलाइटफुल। जी हाँ, केवल गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ज्यादा उछाल भी नहीं था गेंद में, लेकिन अंत तक देखते रहे और लेट कट किया। कमाल का स्ट्रोक। सिल्की टच किया वहां पर और गेंद बाउंड्री के बाहर। अब 6 गेंदे और 1 रन। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था मैगी 11 के लिए, क्योंकि 56 रनों का टारगेट। मुश्किल परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए। शुरुआत खराब, 4 पर 2 विकेट्स पहले ही ओवर में, लेकिन उसके बाद जबरदस्त पार्टनरशिप आतिश भामरे और भावेश चौधरी के बीच में, और अब आतिश गोडविंदे का कमाल देखने को मिल रहा है। आखिरी ओवर के लिए किशन मात्रे, महज 1 रन है बचाने के लिए। आतिश भामरे के पास स्ट्राइक। सर्कल के अंदर ज्यादा खिलाड़ी अब नजर आते हुए। बल्ले के अंदर लगी है, लेकिन काम हो जाएगा, सिंगल पूरा, और इसके साथ ही मैच जीत लिया है मैगी 11 ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैगी 11 एंड हार्ड लक जॉय कुमार टेमगर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं आतिश बामड़े, टीम के कैप्टन। विनिंग बारी खेली उन्होंने। आतिश बामड़े आपको आना है। और इस ओवर टू मोहन भीर। मोहन भीर, शुभ रात्रि, शब खैर। आतिश बामड़े इज द मैन ऑफ द मैच, द कैप्टन ऑफ मैगी 11। मैन ऑफ द मैच आतिश भामरे। हेलो आतिश, नजीर मंसूरी। आतिश मंसूरी, नजीर मंसूरी यांच्या शुभ हस्ते जी आकर्षक ट्रॉफी, त्या ट्रॉफीचे वितरण केलं तर मानकरी आपण पाहू शकतो, ज्यांना जॉय कुमार संघाला दिली शिकस्त, विजयाचा शिल्पकार, त्यानंतर सिराज, त्यानंतर ताडाली डॉन मयूर गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते दिलेले आकर्षक गिफ्ट घड्याळ आहे। स्वर्गीय वैतरणा पंडित गायकवाड यांच्या स्मरणार्थ त्यांचे यजमान पंडित यांच्याकडे जे गिफ्ट आहे। वेल प्लेड आतिश अँड बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मॅच।
तर सर्वांना पुन्हा एकदा